हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल चेतन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, इसका नाम है मैट्रिसेस। सो द टर्म मैट्रिसेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियन जे सिल्वेस्टर इन 1850। बात करते हैं मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस की, तो रियल लाइफ में हमको मैट्रिक्स के कई सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो गेम्स थ्योरी या फिर ग्राफ थ्योरी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कई सारी जगह हमको मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स के अंदर यदि बात की जाए तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो हमको देखने को मिलता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन में। इसके पहले हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते आए हैं, बट यहां हम देखेंगे, इस टॉपिक में हम बात करेंगे आगे कि कैसे हम मैट्रिक्स के द्वारा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस जनरेट होती है तो ऐसी सिचुएशन में मैट्रिक्स मेथड काफी हेल्पफुल होता है ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज दैट कि अ सेट ऑफ m into m numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n number of columns is called an m by n matrix। इसको लिखा जाता है m क्रॉस n, पढ़ा जाता है m by n। देखा जाए तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स का। मतलब हमारे पास यहां जो बात करेंगे कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू, हम यहां बात करें a11, a12, a13, a14 अप टू a1n, सिमिलरली a21, a22, a23, a24 up to a2n, similarly a31, a32, a33, a34 up to a3n, and then an1, an2, an3, an4 up to am1, am2, am3, am4 up to amn। अब यहां देखिए मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है यहां से हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक अरेंजमेंट, एलिमेंट्स या नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको हम m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर सके। बेसिकली मैट्रिक्स का यूज जो है वो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए ही होता है। कैसे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो हम जनरली बात करते हैं, जैसे हम सपोज एग्जामिनेशन रूम की बात करें। एग्जामिनेशन रूम के बाहर एक सीटिंग चार्ट लगा होता है, सीटिंग प्लान बना होता है। सीटिंग प्लान जैसे एग्जाम रूम में हम एंटर होते हैं, एंटर होने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो रोल नंबर है वो कहाँ आ रहा है। अब सपोज मेरा रोल नंबर A33 है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर जाके हम हर बेंच पे अपना रोल नंबर फाइंड आउट करेंगे। सिनेमा घर हो, मूवी थिएटर में, हम जब मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वहां पे भी हमको एक टिकट दिया जाता है। फाइंड आउट कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, वहां पे नंबर जनरेट होते हैं। अब बाहर हमारे पास एग्जाम रूम में भी चार्ट लगा होता है, हमारा रोल नंबर सपोज A33 है, तो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, mth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम अप टू nth कॉलम। और A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब मुझे एंटर होते बराबर थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो भी सीट आएगा वो मेरा नंबर होता है। तो एंटर होते बराबर हमने देखा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो हमारा नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट या रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो हम सिंपली मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसके पहले एक टर्म हमने डिटर्मिनेंट भी पढ़ा था, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो डिफरेंस होता है वो सिंबल का डिफरेंस होता है, कि डिटर्मिनेंट को हम ऐसे मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मॉड और डिटर्मिनेंट में भी अंतर होता है। मॉड किसी नंबर के लिए होता है और डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम यदि मॉड के फॉर्म में लिखें तो वो एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनता है। जनरली
डिटर्मिनेंट जो है वो कई सारे नंबर्स के लिए बना होता है और मॉड हमेशा एक सिंगल नंबर्स के लिए बना होता है। तो मॉड्यूलर फॉर्म में हम लिखते थे, मॉड के फॉर्म में लिखते थे डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ मॉड। हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स हुआ। अब डिटर्मिनेंट जो है इसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलता था, हम उसको सिंप्लीफाई करते थे, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते थे। और मैट्रिक्स जो है इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, ये सिर्फ एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है। हम यहाँ पे ऑपरेशंस की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे हम इन पे भी बात करेंगे। मतलब बेसिक डिफरेंस जो होता है, एक तो सिंबल का होता है, दूसरा ये होता है कि डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी और का नहीं बल्कि मैट्रिक्स का ही होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। मैट्रिक्स सिर्फ एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हम डिफरेंट नंबर्स को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है A11, इसका मतलब होता है एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम कहते हैं रो, और जो हमारे पास जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है हमारे पास इनको हम कहेंगे रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम्स। तो हमारे पास यहां पे हमने देखा कि हमारे पास A11 मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे बना हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, फर्स्ट रो कॉलम नंबर 2, फर्स्ट रो कॉलम नंबर 3, फर्स्ट रो कॉलम नंबर 4, सिमिलरली फर्स्ट रो अप टू कॉलम नंबर n। अब यहां हम देखें A21, तो ये किस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा? जो एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। मतलब जनरली हम करते क्या है, हम रो को पहले लिखते हैं और कॉलम की पोजीशन को बाद में लिखते हैं। जब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स के अंदर तो हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि पहले रो की पोजीशन को लिखा जाता है एंड देन कॉलम की पोजीशन को, फर्स्ट रो देन कॉलम। तो सिमिलरली जैसे हम यहां बात करें A34 मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो में है और कॉलम नंबर 4 में है। AMN का मतलब हुआ रो नंबर m कॉलम नंबर n। इस प्रकार हम जितने चाहे उतने एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, इनके ऑपरेशंस की भी हम बात करेंगे आगे जाके। अभी बात करते हैं डेफिनेशन की। हमने देखा मैट्रिक्स को हमेशा हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इसके एलिमेंट्स को जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में भी हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक और टर्म बाकी रह गई है, ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या अभिप्राय है, उसकी कोटि से हम क्या समझते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को पढ़ा जाता है m क्रॉस n। सपोज मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसा भी लिख सकते हैं AIJ और सफिक्स में लिखा जाता है m क्रॉस n। इसको लिखते हैं m क्रॉस n पर हमेशा पढ़ते समय हम यूज करते हैं m बाय n। तो देखिए ये जो है पूरा उसका जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास होता है AIJ, जहां I की वैल्यू यदि हम देखें तो I कहां से कहां तक चल रहा है। I मतलब पहले लिखा मतलब रो के लिए बात होगी, और जो बाद में लिखते हैं वो हमेशा कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास m नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। फर्स्ट हमने लिखा I मतलब नंबर ऑफ रो, तो 1 2 3 से लेके m नंबर ऑफ रो, और J जो होगा वो 1 2 3 से लेके n तक। मतलब I वेरीज फ्रॉम 1 to m, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें m नंबर ऑफ रोज है n नंबर ऑफ कॉलम्स है। इन शॉर्ट इसी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ सफिक्स में m क्रॉस n। पढ़ा कैसे जाता है, मैथमेटिक्स की अपनी खूबी होती है कि उसको लिखा अलग ढंग से आता है, पढ़ा अलग ढंग से आता है। इतने बड़े फॉर्म को हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि A इज द मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज m बाय n। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज उसमें m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो पढ़ा जाएगा कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा m बाय n। अब सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 4 कॉलम है, तो उसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 बाय 4। 3 रो 4 कॉलम 3 बाय 4 का। क्लियर। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n या m बाय n। अब ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर के बेसिस पे हम मैट्रिक्स
मैट्रिक्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके कई सारे टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग प्रकार से होगा तो उस मैट्रिक्स को हम स्टैंडर्ड वे में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक, अब सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ M by N। मतलब ये है कि सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M by N है, मतलब जिस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बेसिस पे मैट्रिक्स के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड देन वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स को अब नाम से समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस व्हाट, कि ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में हॉरिजॉन्टल टाइप का हो, और वर्टिकल मतलब देखने में वो एक वर्टिकल शेप में दिखे। वर्टिकल शेप में मतलब कॉलम के शेप में दिखे, मतलब एक स्तंभ जैसा दिखे, और हॉरिजॉन्टल मतलब एक क्षितिज लाइन जैसा या हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा या एक पंक्ति जैसा दिखे। अब यदि हम इसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब जनरेट होगा, जब रो की संख्या कॉलम से क्या हो, कम हो। मतलब यदि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को यदि मैं डिफाइन करना चाहूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, मेरे पास 2 रो है और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो हो गया 2 by 4 का। अब 2 जो है वो नंबर ऑफ रो है जो कि क्या है, कॉलम से कम है, मतलब m इज लेस देन n। रो की संख्या जब कॉलम से कम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब देखने में कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। जब भी रो की संख्या कॉलम से कम हो तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं 1 2 3 4। सिंपली हम इतना भी कहें तो ये 1 by 4 का हुआ, एक रो और 4 कॉलम अपने पास बने यहाँ पे 1 by 4 का मैट्रिक्स। तो ये भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है, मतलब इट्स कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। And the matrix is generated when the number of rows is less than the number of columns। अब इसी प्रकार यदि हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए हम क्या समझेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, कि वर्टिकल शेप कब जनरेट होगा, जब हमारे पास रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो, when m is greater than n, where m is the number of rows and n is the number of columns। मतलब एग्जांपल के लिए बात करें कि सपोज A be the matrix like 1 2 3 2 3 4। तो यहां हम देखें हमारे पास रो कितना हो गया 3 एंड कॉलम्स जो है हमारे पास 2, तो 3 by 2 का मैट्रिक्स। मतलब यहां पे भी हम बात करें ये रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, कॉलम को रिप्रेजेंट करें n से, तो हमने क्या देखा m इज ग्रेटर देन n। जब रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो जाए तो जो भी मैट्रिक्स जनरेट होगा दैट विल बी द वर्टिकल टाइप मैट्रिक्स। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लें, सपोज B is some another matrix like 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का हम यदि ऑर्डर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4, द नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड कॉलम जो है हमारे पास 1 है, तो इसको भी हम कह सकते हैं 4 by 1, अगेन m इज ग्रेटर देन n। तो ये जो है हमारे पास वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स हुआ। दो टाइप हमने कवर किए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आते हैं रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। यदि हम मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सारे मैट्रिसेस के टाइप्स को डिफाइन करें तो रो मैट्रिक्स के केस में हम ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ रो मैट्रिक्स हम ये कह सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ रो कितनी हो 1, मतलब यदि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है तो n कितना ही हो, बाकी m का वैल्यू कितना हो 1। मीन्स व्हाट, कि a matrix having a single row is called the row matrix, whereas the matrix having a single column is called the column matrix। कॉलम मैट्रिक्स के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि n का वैल्यू 1 हो, m चाहे कितना हो उससे हमें मतलब नहीं है। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, हमारे पास रो है 1 और कॉलम हो गए हमारे पास 5, 1 by 5। अब यहां पे ये 4 हो 5 हो, सपोज एक और एग्जांपल है 1 2 3, तो ये हुआ 1 by 3 का। एक और एग्जांपल ले लें 1 2, ये हुआ 1 by 2 का। मतलब हमारे पास हमने फिक्स किसको किया है, m को, मतलब रो की संख्या को फिक्स कर दिया है हमने, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को फिक्स किया है कि m हमेशा 1 होना चाहिए, n जो है कॉलम जो है वो कितने ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा मैट्रिक्स जो है सिंगल रो को कंटेन करे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में हम डिफाइन कर ही चुके हैं कि n की वैल्यू क्या हो 1, मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। मींस हम कह सकते हैं 1 2 3
सिंगल कॉलम, रो हो गई हमारे पास 3, कॉलम हुआ 1। एक और एग्जांपल ले लें, 2 3 4 5, ये हुआ हमारे पास 1 2 3 4, 4 बाय 1 का। अगेन हमने क्या देखा कि जो कॉलम है उसको हमने फिक्स किया है, एन का वैल्यू हमेशा 1 हो, रो मे बी ऑफ एनी नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो हम यहां पे समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल को भी, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस को भी, कि यदि अब स्क्वायर कब जनरेट होगा, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इफ m is equal to n means what, the number of rows is equal to the number of columns। तो जो भी मैट्रिक्स जनरेट होगा उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, या हम लिख सकते हैं 3 4 5 4 6 8 6 9 10। तो यहां पे हमने देखा ऑर्डर कितना हुआ 2 by 2 का, यहां पे ऑर्डर हुआ 3 by 3 का। अब यहां आप नंबर्स लिखें या फिर अल्फाबेट्स लिखे स्मॉल लेटर्स में, या फिर आप कोई भी एलिमेंट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। यदि नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो जाता है, मतलब m और n दोनों की संख्या आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन डिपेंड किस पे था, ऑर्डर पे, m और n की संख्या पे। एक नया टाइप हमने देखा, m इज इक्वल टू n, दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे एक चीज और देखने में आ रही थी हमको, जब हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो और कॉलम का केस डिस्कस किया, तो एक चीज हमने देखा कि यहां पे हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहा और इसको हमने वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहा। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि भाई कॉलम मैट्रिक्स जो है, एक कॉलम मैट्रिक्स जो है वो एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकता है, एक कॉलम मैट्रिक्स जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकता है, बट ये आवश्यक नहीं कि एक वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो, क्योंकि हर कॉलम मैट्रिक्स एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, हर रो मैट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। बट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है, हमने क्या पढ़ा, m इज लेस देन n, मतलब हर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स नहीं होता है, बट रो मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल डेफिनेटली होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में हमने m और n की पोजीशन को फिक्स किया था 1 पे। यहाँ पोजीशन फिक्स नहीं था, m इज लेस देन n या m इज ग्रेटर देन n। इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टल, रो, कॉलम और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आगे कंफ्यूज ना हो। आगे इस चैप्टर में हम कई बार इन टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, तो इनका कंसेप्ट, इनका मीनिंग समझना हमारे लिए यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है। लेते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि नॉन स्क्वायर। अब नॉन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर और स्क्वायर का अपोजिट नॉन स्क्वायर। तो नॉन स्क्वायर कब जनरेट होगा, जब रो और कॉलम की संख्या आपस में कैसी हो, डिफरेंट हो। यदि m और n आपस में इक्वल नहीं हो तो वो कैसा होगा, नॉन स्क्वायर होगा। अब हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सब कैसे थे, नॉन स्क्वायर टाइप के ही थे। बट इसका मतलब ये नहीं, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 1 by 1 ऑर्डर का भी हो सकता है। हमने अभी डिस्कस किया था 1, सपोज इसमें हमने ले लिया 1 या कोई भी एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल a, तो ये कितने बाय कितने का है, 1 by 1 का है। अब ये 1 by 1 के मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि रो मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, m का वैल्यू 1 है। कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि कॉलम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, n की प्लेस पे 1 है। क्लियर। अब इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कंडीशन डिपेंड करता है कि कौन सा हम लॉजिक यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। नॉन स्क्वायर में क्या होगा, m और n का जो नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। यदि m और n की संख्या भिन्न भिन्न हो गई, डिफरेंट हो गई, तो उसको हम कहेंगे नॉन स्क्वायर। एग्जांपल कई सारे देख सकते हैं, 1 2 3 4 2 3 4 5 2 by 4, रो और कॉलम डिफरेंट हुआ, यहाँ पे रो कॉलम डिफरेंट है, यहाँ पे रो कॉलम डिफरेंट है, यहाँ पे रो कॉलम डिफरेंट है, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स जो है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, उससे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ एक बार फिर चलते हैं, फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स पे चलेंगे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ यदि हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे कंप्लीट डायगोनल जनरेट होता है, चाहे वो 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3 by 3 का मैट्रिक्स हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कंप्लीट डायगोनल जनरेट होता है। अब डायगोनल आप इस तरह से भी ले सकते हैं, या 2 3 को भी आप डायगोनल पे ले सकते हो, वो सेकेंडरी डायगोनल होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल को ही कंसिडर किया जाता है। कारण उसका ये है कि हम जैसे मैट्रिक्स की बात करें, सपोज एक एग्जांपल ले लें, a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लें 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6
4 5 6 7। हमने लिया 4x4 का एक एग्जांपल। अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्टार्ट कहां से हुआ, A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही अपने को स्टार्ट करना है। तो ये जो पोजीशन थी वो A11, ये A22, A33, A44, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम वाला जो पोजीशन होता है वो हमेशा डायगोनल पोजीशन पे आता है। मतलब ये जो हम यहां जनरेट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। और डायगोनल जो होता है कंप्लीट डायगोनल, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में कहा जाए तो मुख्य विकर्ण। अब ये डायगोनल देखो किस पोजीशन पे आया, A11, ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A44 मतलब फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम की पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डायगोनल मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और ये पोजीशन कब जनरेट होगी, जब हमारा मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में हो। यदि मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है तो आप एक कंप्लीट डायगोनल कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये 2x4 के एग्जांपल में हम ले लें तो हमने क्या कहा, डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, जो सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम पे आता हो। तो A11 ये A22, तो देखिए यहाँ पे ये अब बाकी के एलिमेंट्स जो है हमारे छूट जाते हैं। यहाँ पे यदि बात की जाए तो A11 A22 ये इस प्रकार से बनता है, बाकी का एलिमेंट आपका छूट गया। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी एक कंप्लीट डायगोनल जनरेट नहीं होता है। कंप्लीट डायगोनल हमको कब देखने को मिलता है, जब हमारा मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर फॉर्म में हो। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो पहले तो कैसा हो, स्क्वायर हो, और उसके अलावा डायगोनल को छोड़ बाकी सारे एलिमेंट्स उसके क्या हो जाए, जीरो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सपोज 3x3 का एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो डायगोनल कब बना, जब वो स्क्वायर फॉर्म में था। नॉन स्क्वायर होता तो डायगोनल मैट्रिक्स होता ही नहीं। अब स्क्वायर है और देखें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल छोड़ बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स से हम क्या समझें कि एक ऐसा डायगोनल एलिमेंट, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो जाए और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। यदि हम डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू ही स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू यदि एक समान हो जाए तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनल वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी सारे जीरो है। तो स्केलर मैट्रिक्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये मैट्रिक्स हमारा कैसा है, 3x3 का एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन एक समान है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू एक समान है। तो जब भी इस प्रकार का मैट्रिक्स मिले तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट कैपिटल आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे यूनिटी हो। मतलब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें कि A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ अब जहां स्क्वायर मैट्रिक्स है वहां डायगोनल फॉर्म होगा, और यदि डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे हो जाएं, 1 1 1, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा आई, और इसके बेस में आएगा 3, सफिक्स में लिखेंगे 3, I3। इट विल रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स होते हैं। अब यदि मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 1 0 0 1, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, 2 रो 2 कॉलम, तो ये हुआ I2, मतलब सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम I1 भी लिख सकते हैं। I1 को लिखा जाएगा ओनली 1,
अब इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सिंगलटन मैट्रिक्स का हमने यहाँ टाइप कवर नहीं किया था, हम समझ सकते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, तो इसको हम कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अब वो एलिमेंट भी कौन सा है, सिंगल एलिमेंट 1 है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसी प्रकार हम थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड nth ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से कितना रखना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यूनिटी हो अर्थात 1 हो और बाकी सब कुछ 0 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आती है नल मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आता है, इसको हम कहते हैं नल या एम्प्टी मैट्रिक्स। एम्प्टी मतलब खाली, रिक्त, जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल O से, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दें हम, O जो है कैपिटल O, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, कैपिटल O स्टैंड्स फॉर नल और एम्प्टी। तो नल एलिमेंट, नल मैट्रिक्स जो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो। अब यहाँ स्क्वायर नॉन स्क्वायर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आइडेंटिटी में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। नल मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं दैट मस्ट बी 0, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा मान लो ये, तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, ये 2/3 का एक नल मैट्रिक्स। फिर और लिखा जा सकता है 0 0 0 0 0 0, तो ये जो है 3/2 का एक मैट्रिक्स हुआ, 3/3 का हो सकता है, 3/4 का हो सकता है। नल मैट्रिक्स मींस द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द 0 एलिमेंट्स, या मैट्रिक्स हैविंग ऑल द जीरोस इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल O से। बात करते हैं UTM। UTM स्टैंड्स फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब भी हम समझेंगे। तो बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे UTM की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स का ट्रायंगल जो है, नॉन 0 एलिमेंट्स का ट्रायंगल या तो डायगोनल के ऊपर फॉर्म हो या डायगोनल के नीचे फॉर्म हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पे भी यदि हम बात कर रहे हैं डायगोनल की, जैसे हमने कहा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, नीचे के 0, उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल है मतलब मैट्रिक्स का यहां भी स्क्वायर होना कंपलसरी हो गया है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, नॉन 0 एलिमेंट्स का ट्रायंगल यदि डायगोनल के ऊपर फॉर्म हो, मतलब यदि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो नॉन डायगोनल के ऊपर यदि सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो नॉन 0 एलिमेंट्स का ट्रायंगल कहां फॉर्म हो जाएगा, नीचे, उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो सपोज है हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3। पहले तो डायगोनल ले लो 1 3 4 5, और डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कैसे होगा, यहाँ पे 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक परफेक्ट डायगोनल हम ट्रेस कर सकते हैं। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो गए, मतलब जो हमारे नॉन 0 एलिमेंट्स है, अब नॉन 0 एलिमेंट्स का आप ट्रायंगल देखें तो नॉन 0 एलिमेंट का ट्रायंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डायगोनल के ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी समझ सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम सपोज एक और मैट्रिक्स ले लें, अब 1 3 4, डायगोनल हमने वही लिया। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को यदि हम 0 कर दें और नीचे जो एलिमेंट्स है हमारे पास एज इट इज बने रहे, तो अब देखिए यहाँ पे भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारा लीडिंग डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स वो है हमारे पास 1 3 4। अब डायगोनल के नीचे जो है नॉन 0 एलिमेंट का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऊपर जो है सारे एलिमेंट्स हमारे 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके पास नॉन 0 एलिमेंट्स हो, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यदि हम बात करें तो अपर ट्रायंगुलर को पढ़ा जा सकता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स if in a square matrix if all the elements below the leading diagonal are 0, then it is called the upper triangular, and if all the elements above the leading diagonal are 0, then it is called the lower triangular matrix। बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स खुद मिल जाए, मतलब ये आइडेम्पोटेंट को हम समझते हैं यहाँ पे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है, सपोज ए कोई एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ए में हम ए से मल्टीप्लाई करें
तो हमें ए इटसेल्फ मिल जाए। मींस इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स इटसेल्फ जब मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ए इज इक्वल टू 4 - 1 12 - 3। अब यदि इस मैट्रिक्स ए को हम ए के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम वैल्यू 4 - 1 12 - 3। तो इस प्रकार हम आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स को हम समझें। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि यदि मैट्रिक्स के ही साथ मल्टीप्लाई किया जाए और मैट्रिक्स इटसेल्फ की बजाय हमें आई मिल जाए, कैपिटल आई मिल जाए, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। यदि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं यहाँ पे 4 - 1 15 -4 4 - 1 15 -4। अब यदि ये एक एग्जांपल हमने ऐसा लिया है, ए को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस प्रकार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इस प्रकार हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स को भी समझ सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, पहले भी हम कई बार डिस्कस किए 12th में। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स ए है तो सबसे पहले नोटेशन की बात की जाए, इसके ट्रांसपोज को या तो एडेश कहा जाएगा या ए पावर टी कहा जाएगा। एडेश और ए रेज़ टू पावर टी इज डिनोटेड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर। अब ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या समझे, अब यदि मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास कैसा है, m/n, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कैसा हो जाएगा, अपने पास j और i की पोजीशन चेंज हो जाएगी n/m। मतलब यदि हम किसी दिए गए मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, इफ वी रिप्लेस द रोज बाय इट्स कॉलम देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में उसकी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाए तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम प्रीवियस का क्या कहेंगे, ट्रांसपोज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज 1 2 3 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2/3 का है। अब इस मैट्रिक्स का यदि हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे एडेज से। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, तो रो को आप कॉलम में लिख दें तो आपको जो मिलेगा ट्रांसपोज, तो 1 2 3 फर्स्ट रो, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दें। सेकेंड रो 2 3 4, तो ये 2 3 4 हमने लिखा, तो हमें कितने बाय कितने का मिला यहाँ पे 3/2 का, तो 2/3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 3/2। मतलब यदि हम रो को कॉलम से या फिर कॉलम को रो से इंटरचेंज करें तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि यदि मैट्रिक्स ए इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक का डेफिनेशन समझे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम बात करें कि यदि ए डैश इज इक्वल टू ए, या मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है यदि वो ए के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 4 3 6 7। अब देखिए ये हमने 3/3 का एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज एडेश हम निकाल के देखें 1 2 4, तो जो फर्स्ट रो है हमारी 1 2 4 इसको हम कॉलम में ले चले 1 2 4, सेकेंड रो 2 3 6 इसको कॉलम में ले चले 2 3 6, थर्ड रो 4 6 7 4 6 7 इसको यदि हम कॉलम में ले जाएं तो अब हम क्या देख रहे हैं 1 2 4 2 3 6 4 6 7, हमको ए और एडेश में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू उसकी ट्रांसपोज के इक्वल उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो इसके पहले हम कई बार डिस्कस किए हैं क्लास 12th में, जब हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था तो सिंगुलर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वहां पर जिक्र होता था।
तो सिंगुलर मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स यदि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी होता है। अब हम जब इसके पहले स्टार्टिंग में जब हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कंपैरिजन देखा था, तब ये भी देखा था कि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। हमने दो बेसिक डिफरेंस देखे थे, एक तो नोटेशन का कि डिटरमिनेंट हमेशा मॉड्यूलर फॉर्म में, मॉड के फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, डिटरमिनेंट का एक फिक्स फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। थर्ड मेजर डिफरेंस ये होता है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर शेप में होता है और मैट्रिक्स जो है वो इट में बी स्क्वायर और नॉन स्क्वायर, स्क्वायर नॉन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि कोई मैट्रिक्स ए सिंगुलर तब हो जब सबसे पहले तो वो कैसा हो, स्क्वायर हो। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा यदि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो if the determinant value of matrix A is equal to 0, then A is called the singular matrix. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज A is equal to 1 2 3 2 3 4 3 4 5। यदि इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार A एक सिंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर। अब इसके पहले जब हमने इनवर्स पढ़ा था तो ए इनवर्स आप लोगों ने अच्छे से समझा है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको वैसे मॉड नहीं पढ़ा जाता है, डिटरमिनेंट पढ़ा जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स को जब हम मॉड के फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल बी द डिटरमिनेंट। तो इनवर्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, तो एडजॉइंट ए अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो ए इनवर्स विल बी नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमेशा हम इनवर्स किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। लास्ट अब हम यहाँ पे एक टाइप कवर करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का। नाम से समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका यदि एक वेरिएबल भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल के लिए यदि बात की जाए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल लिख के समझ सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट a प्लस माइनस आईबी के फॉर्म में आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे नहीं, यदि एक वेरिएबल भी उसका एक एलिमेंट भी यदि a प्लस माइनस आईबी के फॉर्म में आ गया, जहां a और b कोई तो रियल नंबर होते हैं पर i के साथ एसोसिएट हुआ तो नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 प्लस 2i 3 4 और यहां पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3i। तो देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें दो हमको एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, a प्लस आईबी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इफ वन ऑफ द एलिमेंट in a matrix is in the form of a plus minus ib, then we can say the matrix is a complex matrix. तो I hope कि आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस और उसके सारे टाइप्स जो है वो समझ में आए होंगे। उम्मीद करेंगे आपको आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। यदि आपको सेशन समझ में आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।